अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स को रिज़ॉल्व किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और हमने उसके कंपोनेंट्स बनाए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आज हम इस टॉपिक में दो वेक्टर्स लेंगे और उनको रिज़ॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, और फिर हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे, चाहे वो 2 वेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सारों का सम भी रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले करना क्या है। वी कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, ए और बी। आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर में वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ले लिया है ओ एन, ये वेक्टर बी है। इन दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है बाय लाइंस ओ एम एंड ओ एन। ज़रा जूम करके नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ओ से एम ब्लैक कलर की लाइन जा रही है, ये आपको वेक्टर ए नज़र आ रहा है। ओ से एन एक आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये वेक्टर बी है, ये ए है और ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर कंसीडर कर लिए। अब हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर ए में ऐड कर देते हैं वेक्टर बी को, तो हमारे पास वेक्टर एडिशन किस तरह होगी। जहाँ पे वेक्टर एंड हो रहा है वहाँ से वेक्टर बी को मैंने स्टार्ट कर दिया, ये वेक्टर बी जा रहा है। ओ एन था, सेम लाइन में वेक्टर को पैरेलली इक्वल वेक्टर ले लिया, एम पी लाइन से शो किया गया है। ये वेक्टर दोनों ऐड होके रिजल्टेंट वेक्टर हमें देंगे ए प्लस बी। अगर इस शेप को आप देखें जो आपके पास ये कंप्लीट लाइंस की शक्ल में है, ये वाली शेप, इस शेप को देखें तो ये आपके पास सिंपल वेक्टर एडिशन हुई हुई है हेड टू टेल रूल। लेकिन हमने आज के टॉपिक में इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे फिर करेंगे क्या। नेक्स्ट शीट पे देखें तो बच्चों, हमने जब इसको हेड टू टेल रूल की मदद से सिंपली ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आया। ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट फॉर मोर कन्वीनियंट रिजल्ट we resolved the vectors a and b into rectangular components, then added them by head to tail rule to obtain their resultant। इस शक्ल में हमने वेक्टर r लिया है रिजल्टेंट। नतीजा कैसे आएगा, वेक्टर a और b को दोनों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, मीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनाएंगे और वर्टिकल भी बनाएंगे। फिर इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा कि रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आर एक्स। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, वो सारे ऐड होके रिजल्टेंट का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट्स सारे ऐड होके रिजल्टेंट का भी वर्टिकल कंपोनेंट देंगे। ये बात हमने इस टॉपिक में प्रूफ करनी है। देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी अलोंग एक्स एक्सिस इज। अब बच्चों देखें कि एक्स एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो हमारे पास किस तरह से है। वो रिजल्टेंट है ओ क्यू लाइन और एम एस, वाइल ओ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर। इस बात का ये मतलब है
कि मैंने वेक्टर ए और बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए हैं, मीन के एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यूज़ ली हैं, और ए की वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पे वो ओ क्यू है, वेक्टर बी की वैल्यू एम एस है, जबकि इन दोनों का सम मेरे पास ओ आर है, और ये मैग्नीट्यूड किसका है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का है। अब बच्चों इसको डायग्राम की मदद से ज़रा देखें। अब बच्चों डायग्राम की मदद से देखें, अभी आपने पढ़ा कि वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ओ क्यू है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास वेक्टर ए है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास ओ क्यू है। वेक्टर बी को देखें, ये वेक्टर बी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास एम एस लाइन है। अब इन दोनों को अब हम हेड टू टेल रूल की मदद से जब ऐड करते हैं तो एम एस लाइन बिल्कुल पैरेलल है क्यू आर लाइन के। इसका ये मतलब जितनी वैल्यू एम एस की होगी उतनी ही वैल्यू क्यू आर की होगी। ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स आएगा, इसका मतलब यह है कि ए की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, ए मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर ए का, और बी का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस बी एक्स है। अब ज़रा हेड टू टेल रूल की मदद से इनकी वेक्टर एडिशन देखें तो ए एक्स यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। ज़रा इसको अब हम हेड टू टेल रूल की मदद से स्टेप्स में देखते हैं। अब बच्चों स्टेप में देखें, ओ आर जैसा कि आपने पहले देखा कि ओ आर इज इक्वल टू है ओ क्यू प्लस क्यू आर, लेकिन क्योंकि क्यू आर इज इक्वल टू है पैरेलल है एम एस के, तो आपके पास ओ आर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ क्यू प्लस एम एस। वैल्यूज पुट करते हैं, ओ आर की वैल्यू आर एक्स थी, ओ क्यू की वैल्यू ए एक्स थी, एम एस की वैल्यू बी एक्स थी, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब ए एक्स और बी एक्स ऐड हुए तो रिजल्टेंट का भी आपके पास आर एक्स आया। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के जब ऐड होंगे तो वो रिजल्टेंट का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देंगे। सेम वे में अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं। अब स्टूडेंट सेम वे में वर्टिकल कंपोनेंट को देख लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी अलोंग वाई एक्सिस इज क्यू एम एस पी। ए का वाई कंपोनेंट जो है वो क्यू एम है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट एस पी से शो होगा। वाइल आर पी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, जबकि रिजल्टेंट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो एस पी है। डायाग्राम की तरफ अगर आप देखें तो आप डायाग्राम की तरफ आपने देखा तो आपके पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट आपके पास आ रहा है क्यू एम, और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आ रहा है एस पी, जबकि क्यू एम पैरेलल है आर एस के, तो हम क्यू एम की जगह आर एस पुट करेंगे, तो आर एस यहाँ तक प्लस एस पी हमें टोटल रिजल्ट दे रहा है आर पी का, और ये रिजल्ट हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ रहा है। अब ज़रा इसको हेड टू टेल रूल की मदद से देखें। अब यहाँ पे देखें कि आर पी बराबर है आर एस प्लस एस पी। हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि आर एस पैरेलल था, इक्वल था क्यू एम के, तो हमने आर एस की जगह क्यू एम पुट किया, वैल्यूज पुट की, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट ये आया कि जितने वाई कंपोनेंट हैं वो ऐड हो के रिजल्टेंट का भी वाई कंपोनेंट दे रहे। तो इस सूरत में जब हम वेक्टर को लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। इसमें आर एक्स आई और आर वाई जे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर के।
क्योंकि अगर आप दोनों पिक्चर्स में या डायग्राम की मदद से देखें तो आपको इस तरह से समझ आती है कि आर एस ओ आर और आर पी, ओ आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर एक्स है, आर पी का मैग्नीट्यूड आर वाई है। तो आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो ये बात टोटली आपके पास वाजे तौर पे बिल्कुल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही की तरह है। इसका ये मतलब कि जब भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे और रिजॉल्व करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स आ जाएं और जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हों उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी। किसकी, रिजल्टेंट की। देखें ओ से आर और आर से पी, ये इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखने से पहले हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू देख लें। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ये हमने रिजल्टेंट की वैल्यू डाल दी। अब अगर मेरे पास कई वेक्टर्स होते हैं, ए और बी के अलावा 4, 5, 6 वेक्टर्स होते, एन कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब ये कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनकी तादाद एन बहुत सी हो सकती है। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन इंटू आई। इसका ये मतलब कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जमा होकर रिजल्टेंट का भी एक्स कंपोनेंट देंगे, सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट जमा होकर रिजल्टेंट का भी वाई कंपोनेंट देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लें। तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर से तो ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सेम वे में अगर एन को प्लानर वेक्टर्स आ गए तो सेम वे में आप पुटिंग कर दें तो आपके पास ये वेक्टर उसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखें कि आपके पास डायरेक्शन कैसे आएगी। डायरेक्शन आपको पहले से मैंने बताया था कि एंगल थीटा होगी। अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है तो हम ज़रा डायग्राम को देख लेते हैं दोबारा से। स्टूडेंट अब आपके पास रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल थीटा बनेगा उसकी वैल्यू अब हम मालूम करने जा रहे हैं। किसकी वैल्यू होगी, ये रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर आर की। तो ज़रा इसके लिए अब मैथमेटिकल स्टेप को देखें दोबारा से। डायरेक्शन को देखें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, क्योंकि हमने डायरेक्शन निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई और आर एक्स की वैल्यू दे दें तो आपके पास ए वाई प्लस बी वाई, दो वेक्टर ही थे, दोनों के वाई कंपोनेंट ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गए। तो इस सूरत में ये हमें डायरेक्शन देगा। क्योंकि ये एन को प्लानर वेक्टर्स हो सकते थे, हमने दो वेक्टर्स ऐड जो किए थे, हम दो की जगह बहुत सारे कर सकते हैं। तो इस सूरत में डायरेक्शन क्या होगी, तो वही की वही बात है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास एन को प्लानर हैं तो देख लें कि सारे वाई कंपोनेंट ऐड होके रिजल्टेंट का भी वाई कंपोनेंट देख रहे हैं। तो अब स्टूडेंट इस तरह से आप एक बार दोबारा डायग्राम को देख लें और हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेशन करेंगे कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर एंगल थीटा को की डेरिवेशन कैसे होगी, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा डायग्राम की तरफ देख लें। इसको आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ड्रा करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेशन के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।